एक पुरानी कथा है। चीन के सम्राट बू ने एक बोधि धर्म यानी बोधि भिक्षु से पूछा कि मेरा चित्त अशांत है, मेरा मन बेचैन है, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है, मुझे थोड़ी शांति दें या मुझे कोई ऐसा गुप्त मंत्र बताएं जिससे कि मैं आंतरिक मौन को प्राप्त हो जाऊं। बोधि धर्म ने सम्राट से कहा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर आ जाएं। 4 बजे सुबह आपको आना होगा। जब यहाँ पर कोई ना हो तब आप हमारे झोपड़े में अकेले आ जाना। और याद रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ यानी लेके जरूर आना है, उसे घर पर न छोड़े आना। सम्राट इतना सुनकर घबरा गया। उसने सोचा कि यह आदमी पागल है, यह कहता है अपने अशांत चित्त को साथ लिए आना, उसे घर पर मत छोड़ आना, अन्यथा मैं शांत किसे करूँगा। मैं उसे जरूर शांत कर दूंगा, लेकिन उसे साथ ले आना। यह बात स्मरण रही। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज़्यादा अशांत होकर। उसने सोचा था यह आदमी संत है, ऋषि है, कोई ऐसा तंत्र मंत्र बता देगा जिससे कि मेरा चित्त शांत हो जाएगा। लेकिन यह तो बेकार की बात करता है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़ सकता है? चित्त तो उसके साथ ही होगा ना। सम्राट को रात भर ठीक से नींद नहीं आई। बोधि धर्म की आंखें और जिस ढंग से उसने देखा था, सम्राट उस पर सम्मोहित हो गया, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सारी रात उसे नींद नहीं आई और 4 बजे सुबह वह तैयार था जाने के लिए। वह वस्तुतः जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बोधि भिक्षु अपने झोपड़े में डंडा लिए सम्राट का इंतजार कर रहे थे। उसने जैसे ही सम्राट को देखा तो सम्राट से कहा, आप आ गए? आप अपने अशांत मन को साथ तो लाए हैं ना? मैं उसे शांत करने के लिए तैयार बैठा हूं। सम्राट ने कहा, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता, यह मेरे भीतर है। बोधि भिक्षु ने कहा, बहुत अच्छा, अब आप अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहाँ है। जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बोधि धर्म अपना डंडा लिए बैठा था। किसी भी क्षण उसको चोट पहुंचा सकता था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश कर रहा। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कतार में झांका, खूब खोजा कि कहाँ है मेरा मन जो इतना अशांत है। और जितना ही उसने देखा, उतना ही उसे बोध हुआ कि अशांति तो विलीन हो गई। उसने जितना ही खोजा, उतना ही मन नहीं था, छाया की तरह मन खो गया था। 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए। इसके बाद भी राजा को पता नहीं चला कि मेरा अशांत चित्त यानी अशांत मन कहाँ है। सम्राट का चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधि धर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है। 3 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपका चित्र कहाँ है? सम्राट ने आंखें खोली। वह इतना शांत था जितना कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बोधि धर्म के चरणों पर अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट वू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कारी है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया। मुझे भी कुछ ना करना पड़ा, सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने यहाँ खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चित ही बोधि धर्म ने सही कहा है कि पहले उसे खोजो कि वह कहाँ है, और उसे खोजने की कोशिश ही काफ़ी थी। इसी तरह से हमें मन की शांति के लिए किसी मंत्र या टोटके की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए आत्मचिंतन करना काफ़ी है, और आप अपने आप में उसे टटोलें। कुछ समय के बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते होंगे कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
आप हमें कमेंट में बताएं, और यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।